Hi guys, hope you're doing good. So today I wanted to cover, mainly अभी जो last Saturday को I took my rituximab का dose, okay? So I have covered that live from AIMS. So, if you want to go ahead and have a look कि, कैसे होता है, process क्या है, entire rituximab का, you can go ahead and visit my last video. तो वो मैंने एम्स से ही रिकॉर्ड किया था, स्टेप बाय स्टेप कि क्या होता है एंड ऑल. सो आई वांटेड टू टॉक अबाउट द इंटायर एक्सपीरियंस टुडे. Okay, so I had spoken to Dr. Bhatia Friday ko hi, and as I've already covered, in the previous videos also, the वाइटल्स जो है CD19 और 20 का वो काफ़ी हाई हो गया था. सो डॉक्टर सेड दैट कि वेट नहीं करना चाहिए एंड आई शुड टेक द डोज इमीडिएटली लाइक सैटरडे को ही. सो आई मेट हिम ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे को फिर मैं चली गई रिटुक्सिमैब का डोज लेने. So I bought it from outside of AIMS. वहाँ पे just opposite AIMS there are a lot of pharmacies, तो वहाँ पे मुझे डॉक्टर रेड्डीज़ का 9,500 का मिला. There are multiple brands, right? Rituximab अगर आपको लेना हो तो it's not just one brand. लास्ट ईयर भी मैंने डॉक्टर रेड्डीज़ का लगाया था, तो मुझे लगा कि सेम यूज़ करती हूँ, तो मैंने डॉक्टर रेड्डी का ही लगाया. तो लकीली वहाँ पे मुझे सस्ता पड़ा क्योंकि इट वाज जस्ट लाइक 9,500. जो मैंने डीलर के थ्रू लास्ट ईयर लिया था, व्हेन आई आस्क्ड द सेम पर्सन ही वाज चार्जिंग मी 12,000. सो वहाँ पे मुझे सस्ता मिल रहा था. सो आई बॉट इट फ्रॉम दे एंड दे विल गिव यू इन द आइस पैक ओनली. तो आपको उसको उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है. जब आपको ये इंजेक्शन बाहर से भी ख़रीदना है तो वो आपको आइस पैक के साथ ही देगा, राइट? क्योंकि द इंजेक्शन आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है. इंजेक्शन आपको ख़रीद के बाहर टेबल में रख के आप छोड़ नहीं सकते उसको. यू हैव टू कीप इट इन द फ्रिज. तो वो वही किया मैंने. वहाँ से तो मुझे आइस पैक के साथ मिल गया था, तो मैंने घर में ला के फ्राइडे को आई केप्ट इट इनसाइड द फ्रिज. फिर सैटरडे को आई टुक इट विथ आइस पैक ओनली. दैट टेम्परेचर हैज़ टू बी मेंटेन. ठीक है. और ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आइस पैक, ताकि क्योंकि बाहर इट्स हॉट, राइट? तो बाहर वो आइस बहुत जल्दी पिघले ना. ये फॉर दिस आई हैड बॉट समथिंग फ्रॉम डिकैथलन. मेनली पूछ के कि इट वाज लाइक टिफ़िन डालने का बॉक्स टाइप का था एक, विच आई शो यू, राइट? उसमें दे सेड कि आप अगर इसमें आइस पैक भी डालते हो तो वो काफ़ी टाइम तक आइस पैक वहाँ से वो इट डज नॉट, वो गर्म नहीं होता, राइट? इट रिमेन्स कोल्ड. मतलब तो वो आइस ही जमा रहता है काफ़ी टाइम तक. तो मुझे वही चाहिए था, तो आई हैड बॉट दैट. तो उसी में डाल के आई टुक द इंजेक्शन टू एम्स. वहाँ पे क्योंकि टाइम लगा, डॉक्टर्स इतना इमीडिएटली एम्स में काम नहीं होता, राइट? सो यू हैव टू हैव पेशेंस, ऑफ कोर्स, फर्स्ट थिंग. दूसरा, डॉक्टर भाटिया का अपना यूनिट है एंड अदर डॉक्टर्स उनका अपना यूनिट है. तो शॉर्ट एडमिशन का एक फॉर्म होता है विच द डॉक्टर हैज़ टू राइट, और वो उनका जो यूनिट का डॉक्टर्स है वो वही डॉक्टर्स लिखते हैं. कोई और डॉक्टर्स नहीं लिखते. इवन इफ दे आर द न्यूरोलॉजिस्ट दे विल नॉट राइट. वो अपना यूनिट का उसका हिसाब से चलता है एम्स में. तो आई हैड टू वेट फॉर हिज यूनिट का डॉक्टर्स. तो फाइनली मुझे मिले. देन उसने लिख दिया था कि अच्छा ये वाला शॉर्ट एडमिशन करा लो. फिर नीचे गई, सम 35 नंबर था वो काउंटर का, रूम का. वहाँ जाके यू हैव टू पे, लाइक वो उसका लगा था मुझे 60 रुपीज़, राइट, फॉर द एडमिशन. पेमेंट करके एडमिशन हो गया. देन आई वेंट बैक टू NS5, न्यूरो साइंस 5, जो ऊपर है न्यूरो साइंस का बिल्डिंग में ही, राइट? वहाँ पे जाके अब द डॉक्टर्स हैव टू राइट डाउन द प्रोसीजर फॉर नर्स कि क्या क्या करना चाहिए. और वहाँ पे भी फिर एडमिशन तो हो गया था, बट डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे लिखने के लिए. डॉक्टर भाटिया के यूनिट के लोग अवेलेबल नहीं थे. सो आई अगेन हैड टू वेट कि उनके यूनिट का डॉक्टर्स कब आएंगे एंड व्हेन दे विल राइट द प्रोसीजर कि क्या क्या करना है फॉर नर्स. फिर फाइनली वो डॉक्टर आया. उसके बाद रूम भी नहीं मिल रहा था. सो वो सारा होता है. इट्स नॉट लाइक प्री प्लान्ड, राइट?
एंड दे नीडेड द बेड विच हैड मॉनिटर्स, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा हार्ट रेट मॉनिटर होना था, बीपी मॉनिटर होना था. सो यू नो कोई भी बेड में ऐसे भी नहीं दे कुड जस्ट प्लेस मी. सो फाइनली एक बेड मिला एंड देन दे जस्ट आस्क्ड मी कि अच्छा यहाँ पे अब चले जाओ, बैठ जाओ एंड ऑल. सो वो हुआ था एंड प्रोसीजर स्टार्ट होते होते आई थिंक इट was like 12 12:30 बज चुके थे. आई हैड रीच अराउंड 10, बट या बाय द टाइम इट स्टार्टेड 2-2.5 घंटे लग गए थे, विथ ऑल ऑफ दिस, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं मिल रहा था, बेड नहीं अवेलेबल था, डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल था, सो ऑल ऑफ दैट, राइट. एंड फाइनली जब स्टार्ट हुआ, सो कैनुला लगने में मेरा वेन्स नहीं मिलता लोगों को, एक बार नीडल डाल दिया फिर निकाल दिया क्योंकि वो मिला नहीं, लगा नहीं. एंड फाइनली एक नर्स ही था, लड़का था, राइट, ही वाज द हेड नर्स और समथिंग आई गेस. उसको फाइनली मिला मेरा वेन्स एंड देन स्टार्ट द कैनुला लग के देन दे स्टार्टेड. अब एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, रिटुक्सिमैब डायरेक्ट नहीं लगता, राइट. पहले आई थिंक 2 और काइंड ऑफ डोज दिया था इन लोगों ने मुझे. पहले तो पीसीएम शायद एक वायल में ही था, इतना सा बॉटल में था, उसमें भी बोला था कि हाफ ही डलेगा 50 ml, बट फुल 100 ml का था शायद, बट दे गिव मी ओनली 50 ml. आई एम नॉट श्योर वो क्या था, बट उसके बाद फिर एवरिल का इंजेक्शन लगा था, वो उसमें बहुत दर्द हुआ था. उसके बाद द थर्ड थिंग दैट दे गेव मी वाज ऑफ कोर्स स्टेरॉइड. स्टेरॉइड ख़त्म होने में काफ़ी टाइम लग गया, छोटा सा बॉटल है स्टिल, बट स्टिल लाइक 2-2.5 घंटे लग गए होंगे. सो 12 साढ़े 12 बजे शुरू किया था, बट रिटुक्सिमैब का नंबर आते आते 3 बज चुका था. सो फाइनली 500 ml का सलाइन वाटर में जो रिटुक्सिमैब में लेके गई थी उसको डाइल्यूट करके उसके अंदर डाल दिया, राइट. और सीधा वो सलाइन का वो 500 ml का बॉटल से भी नहीं देते, उनके पास एक और मेजरमेंट लेने के लिए एक लाइक क्या बोलते हैं उसको, लाइक डब्बा का तरह है, उसमें पहले जो भी इंजेक्शन है पहले उसमें डालते हैं, बिकॉज इट हैज़ मार्क्ड, पूरा मार्कर है उसमें, लाइक 550 ml, 100 ml, 150 ml करके ना, तो मॉनिटर करने के लिए उसमें पहले डालते हैं, उसके बाद देन वहाँ से फिर ड्रिप चलता है. सो इट स्टार्टेड आई थिंक अराउंड 3, इट फिनिश्ड अराउंड 8:30. सो वही 5.5 घंटे के करीब लग गया, राइट, क्योंकि वो बहुत फास्ट भी नहीं दे सकते. बट मेरा लगा भी था ओनली 500 mg, राइट. सो एक्चुअल डोज जो होता है वो रिटुक्सिमैब का 1 ग्राम होता है, विच इज़ 1000 mg, जो मुझे पहले लगता था. बट बिकॉज माई सिचुएशन इज़ स्टेबल एट द मोमेंट, सो डॉक्टर ने रिड्यूस करके हाफ द डोज किया है, राइट. सो अभी जो मैं लगाती हूँ, आई थिंक फ्रॉम पास्ट 3 डोजेस मैं सिर्फ 500 mg का लगा रही हूँ. पर फिर भी अगर डोज थोड़ा सा भी फास्ट होता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट में ना बर्न होने लगता है. सो दिस टाइम ऑल्सो द सेम थिंग हैपन. सो आई हैड टू टेल द सिस्टर कि थोड़ा स्लो ही कर दो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन सा हो रहा है चेस्ट में. सो वो फिर स्लो किया उन्होंने, और बिकॉज ऑफ दैट या इट कम्प्लीटेड इन अबाउट 5-5.5 आवर्स. सो 8:30, हाँ 8:30 बजे तक मैं फ्री हो गई थी. सो दैट वॉज वॉट इट इज़. And finally it is completed, it is done. But a lesson that I've learned is कि CD19 और CD20 का टेस्ट मुझे रेगुलरली एज इन लाइक ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ्स में करा लेना चाहिए, क्योंकि उसका जो द मार्कर्स है दैट शुड नॉट बी मोर देन 1.5%. 1.5% से ज़्यादा हो जाता है तो इट इज़ रिस्की एंड यू हैव टू टेक रिटुक्सिमैब, ठीक है. मेरा वो एलिवेट होके 6-7% से ऊपर पहुंच चुका था, दैट इज़ वाई डॉक्टर ने इमरजेंसी बोल के यू हैव टू टेक द chemo right away, he suggested, right. So that's what I have decided कि I will do this test in like at least 6 months. उसके बाद I should definitely regularly do my health checkup and all. So I am strongly suggesting this to all of you. Do not ignore कि बात भी कर लेंगे, देख लेंगे. I did that last year, I did that. So I would really not suggest that you do that, right. आपको किसी डॉक्टर ने अगर सब्सक्राइब कर रखा है
रिटुक्सिमैब लेना है तो आप लो, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में शेयर भी किया है, इट इज़ नॉट दैट पेनफुल, it is not that risky, it just has to be monitored, right? And if you're in the hands of good doctor, तो आपका आराम से हो सकता है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। तो ये आपको लेना चाहिए, अपना डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना चाहिए। और जो भी आपका मॉनिटरिंग करने के लिए, जो भी चीज़ें आपको मॉनिटर करने के लिए बोल रखा है डॉक्टर्स ने, वो भी आपको करना चाहिए। डोंट डिले इट। लाइक आई लर्न द लेसन this time and I've decided that I will not make the same mistake again, so I thought I'll share it with all of you so that आप लोग भी जाके, जो गलती मैंने की वही गलती आप लोग भी जाके ना करें, right? That is all I really want to suggest. And I hope all of us do good, and I hope this video helps you. And yeah, all the best, and thanks for watching. And if you haven't subscribed, please do subscribe my channel. Thank you so much for watching.